Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Atif Nawaz and I welcome you all on my YouTube channel English Literature Experts. By today we are going to start a video series on the topic of Western political thought, in which we are going to discuss each philosopher with his philosophy and as well as his focus, his ideology. So the first one is going to be our great philosopher Plato. So before going to have words over the philosophy, over the ideology of Plato, let us look at his background, let us look at his political context. जब भी कभी कोई फिलासफी पढ़ें तो कोशिश करें एक फ़िलासफ़र के बैकग्राउंड को या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को ज़रूर ही देखा करें कि अगर वो फ़िलासफ़र जो है रेशनलिज़म की तरफ जा रहा है, डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है या किसी और आइडियोलॉजी की तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा है, या अगर उसका इन्फ्लेशन या उसका झुकाव जो है उस चीज़ की तरफ गया है तो क्यों गया है। तो पहले जो है हम प्लेटो को देखते हैं। अगर प्लेटो के एरा की बात की जाए तो प्लेटो जो है वो एथेनियन एरा से बिलोंग करता है। एथेनियन ग्रीस का जो एक एरा था जो काफ़ी फेमस एरा है उससे जो है वो बेसिकली बिलोंग करता है। ये रन अबाउट एरा है हमारे पास। अगर इसकी डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो फिलहाल प्लेटो की जो है उसमें हमारे पास दो किस्म के जो है डेट ऑफ बर्थ आती हैं। इट इज़ आइदर 4 to 8 और 4 to 7, या फिर हमारे पास 4 to 5 या फिर 4 to 4 आ रहा है। ठीक है, सो डेट ऑफ बर्थ में तो ज़ाहिर सी बात है इख्तलाफात होते रहती हैं। सो लेट अस स्किप दैट वन। सो पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली प्लेटो जो था ये इस किस्म का फ़िलासफ़र था। अगर हम इसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये इस किस्म का फ़िलासफ़र था जो टोटली अवर्स था डेमोक्रेसी के। ठीक है, डेमोक्रेसी के अवर्स था और इसके साथ साथ इसकी जो आइडियोलॉजी थी इट वाज बेस्ड ऑन द रेशनलिज्म। ठीक है, रेशनलिज्म पर बेस्ड क्यों थी और ये फिलासफर जो था ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्यों था। ठीक है, सो आज की जो हमारी वीडियो है इस वीडियो में हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों ये वाली चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी जो थी वो इसकी क्यों एक फेवरेट आइडियोलॉजी थी, और सॉरी डेमोक्रेसी के टोटली अगेंस्ट क्यों था, और रेशनलिज्म जो थी इसकी फेवरेट आइडियोलॉजी क्यों थी, और इसका फोकस जो था वो फिलासफर किंग्स था क्यों था। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है हमारे इसकी थ्योरी की जो है हम लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहले जो है हम इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि फ़िलासफ़र हमारे पास जो फ़िलासफ़र किंग्स जो थे या फ़िलासफ़र किंग जो था वो इसका जो है फोकस था प्लेटो का, तो वो क्यों था। सो स्टार्ट करते हैं पहले इस चीज़ से। दिस इज़ टोटली कॉमन अबाउट द प्लेटो दैट ही वॉज टोटली अवर्स टू डेमोक्रेसी। Why he was against democracy? And the second thing is that he was his ideology is based on rationalism. ठीक है, सो इसकी आइडियोलॉजी जो थी वो रेशनलिज्म पर बेस्ड थी। तो क्यों बेस्ड थी? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था तो क्यों था? क्योंकि एथेनियन सोसाइटी में डेमोक्रेसी को जो है वो प्रीच किया जाता था। ठीक है, एथेनियन जितने भी थे हमारे पास एथेनियन सोसाइटी जो है उसमें हमारे पास जो कॉमन लॉ जो है वो बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी। अच्छा, एक चीज़ मैं भी आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हमारे पास जो डेमोक्रेसी थी उस टाइम की और आज की डेमोक्रेसी जो है टोटली डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट कैसे है? क्योंकि उस टाइम को जो डेमोक्रेसी थी उसमें सिर्फ ये नहीं होता था कि हमने जो है अपना एक प्रेसिडेंट या हमने एक अपना प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट कर लिया और वो प्राइम मिनिस्टर जो है बस फर्दर रूल करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल टोटली इससे डिफरेंट है। उससे डिफरेंट इस वजह से है कि हमारे यहाँ ये होता है कि हमें डेमोक्रेसी इस किस्म की मिली गई है कि हम जो है एक प्रेसिडेंट को या अपने प्राइम मिनिस्टर को या अपने एमपीए को या एमएनए को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी राइट्स हैं उसके लिए वो 5 साल तक लड़ता रहता है। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। उस दौर की डेमोक्रेसी ये थी कि उसमें डेमोक्रेसी में हर सिंगल एक्ट पास करने से पहले जो है लोगों की राय जानी जाती थी। ठीक है, क्योंकि वो स्टेट्स थी और डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रूलर्स हुआ करते थे। तो एक छोटा सा काम भी, एक छोटा सा एक्ट या एक छोटा सा कानून भी पास करने के लिए उसके लिए जो है डेमोक्रेसी को जो है मद्देनज़र रखा जाता था। उसके बाद हमारी ये जो सेकंड चीज़ है वो भी आप ये रखें, याद रखें कि देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, वोट टू फ्री डेमोक्रेसी। लेकिन ये याद रखें कि उस किस्म की डेमोक्रेसी में हमारे पास ना ही वमेन आती हैं और ना ही स्लेव आती हैं। एथेनियन सोसाइटी में, एथेनियन एरा में हमारे पास ना ही राइट टू वोट में ना ही वमेन आती हैं, औरत आती हैं, और ना ही एक हमारे पास मर्द आता है। ठीक है, या सॉरी गुलाम आती हैं। ठीक है, सो पहले इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि बेसिकली रेशनलिज्म होता क्या है।
अच्छा, रेशनलिज्म की अगर बात की जाए तो रेशनलिज्म बेसिकली एक इस किस्म की स्टडी होती है, इस किस्म की नॉलेज होती है विच इज़ बेस्ड ऑन रीजनिंग, ठीक है, जो इंटेलेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है, जो नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है, जो रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होती है। और इसके अपोनेंट में अगर देखा जाए तो हमारे पास एक दूसरी स्टडी है जिसे हम इमोशनल स्टेट स्टडी कहते हैं, ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट नॉट रिलेटेड टू योर माइंड, ठीक है। पहली चीज़ जो है हमारे पास वो ये है कि प्लेटो जो था वो डेमोक्रेसी के अवर्स क्यों था। जो सबसे पहला इवेंट जो है एथेनियन सोसाइटी में वो आ रहा है वो हमारे पास पेल्पेनेजियन वार है, ठीक है। पेल्पेनेजियन वार जो थी ये राउंड अबाउट 429 to 404 तक जो है वो लड़ी गई थी। इस वार का जो सबसे बैड इफेक्ट था वो ये था कि हमारे पास 30 ओलिगार, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ डिक्टेटरशिप, ठीक है, तो उनकी जो है हुकूमत आती है, जिसकी वजह से प्लेटो जो है इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डिस्पेयर हुआ है कि इतनी ज़्यादा एथेनियन सोसाइटी में, ये एथेनियन ग्रीस के लोग जो थे इतना ज़्यादा जो है फेवर करते थे डेमोक्रेसी की, लेकिन उसके बावजूद जो है इनका झुकाव जो है लेट अस लुक एट देयर पावर, लेट अस लुक एट देयर फोर्स, कि इनकी जो है किस तरह से सदियों पुरानी जो डेमोक्रेसी है उसको डिक्टेटरशिप में टोटली चेंज कर दिया गया, ठीक है। ये सबसे पहला जो मेजर इवेंट था वो यही था। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो एक उसकी जो मेंटरशिप है, ठीक है। मेंटर कौन है हमारे पास? प्लेटो के जो मेंटर हैं वो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है सोक्रेटिस हैं, ठीक है, जिसको उर्दू में सुकरात कहा जाता है। तो सुकरात का किस्सा जो है मशहूर है कि उसको जो है वो डेथ टू सेंटेंस जो है किया गया था हमारे पास जो जूरी के डिसीजन के ऊपर, लेकिन जूरी के डिसीजन के ऊपर उसको क्यों डेथ टू जो है सेंटेंस टू डेथ कहा गया था? याद रखें कि हमारे पास प्लेटो के सोक्रात के ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम था कि सोक्रात एक इस किस्म का फ़िलासफ़र है जो अपनी यूथ को जो है वो वलगरा रहा है, ठीक है। यूथ को इस सेंस में वलगरा रहा है कि वो लोगों से क्वेश्चनिंग करवाता है, जिस तरह उसकी यूथ जो है उसको वो ओबलाइज कर रहा है, वो मजबूर कर रहा है कि वो क्वेश्चन करें, ठीक है, पूछें अपने जो रूलर्स हैं उनसे कि क्यों ये चीज़ ऐसी हो रही है, क्यों ये ऐसी चीज़ नहीं हो रही। तो इसी वजह से जो है दूसरा जो मेन रीज़न है, दीज टू आर मेजर रीजंस, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे मैनर रीज़न हैं, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ जो है वो वर्स इसी वजह से था डेमोक्रेसी की रीजनिंग। अगर मेजर रीजनिंग की बात कीजिए तो मेजर हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। पहला बात तो बिल्कुल कॉमन है कि हमारे पास जो था आपका प्लेटो जो है कि वो एथेनियन सोसाइटी बिलोंग करता था, और उसके बाद है पेलोपोनेसियन वार की वजह से जो है 30 ओलिगार की डिक्टेटरशिप आ गई, जिसकी वजह से जो है उनका सारा रिजीम जो है या उनका सारा एरा जो है वो डिक्टेटरशिप में चेंज हो गया, ठीक है। ये तो कॉमन है, लेकिन हम कैसे बिलीव कर रहे हैं कि प्लेटो जो है हमारे पास वो सोक्रात का ही शागिर्द है, और सोक्रेटिस की ही वजह से जो है वो डेमोक्रेसी को एवर्स कर रहा है। आप अगर प्लेटो की फ़िलासफ़ीज़ की बुक को चेक करें तो प्लेटो की जो फ़िलासफ़ीज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं वो डायलॉग फॉर्म में है। और वो डायलॉग फॉर्म में क्यों है? क्योंकि जो भी डिस्कशन प्लेटो की अपने टीचर, अपने मेंटर सोक्रेटिस से हुआ करती थी वो एक डायलॉग फॉर्म में हुआ करती थी, और जो बातें वो उससे डिस्कस किया करता था सेम चीज़ें जो है वो अपनी बुक में जो है या अपनी फ़िलासफ़ीज़ में जो है वो उसको जो है सेम के सेम लिख देता था। सो दिस थिंग एक्चुअली शोज़ अ पर्सनल अटैचमेंट विद हिज मेंटर सोक्रेटिस। और कुछ हद तक कुछ फ़िलासफ़र ऐसा भी कहते हैं कि सोक्रेटिस प्लेटो जो है वो एज ए यूज़ हुआ था, ए माउथ पीस ऑफ हिज मेंटर, ठीक है। कि सोक्रात की जितनी भी डिस्कशन थी, जितनी भी बुकें थी, सोक्रात को जो है उस टाइम से जो है सेंटेंस टू डेथ किया दिया गया था, इस वजह से जो है वो तो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसकी जितनी भी पर्सनल अटैचमेंट थी वो उसके शागिर्द के साथ, प्लेटो के साथ थी, और प्लेटो की जितनी भी बुक्स हैं वो एक डायलॉग फॉर्म में हैं। तो इस वजह से अगर हम देखें तो प्लेटो एज ए माउथ पीस का काम कर रहा है अपने मेंटर के लिए, अपने टीचर के लिए, और अपनी यूथ को बताने के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियोस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ प्लेटो, और उसके साथ साथ जो है पॉलिटिकल जस्टिस को भी हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डेप्थ में, और इसके साथ साथ जो है हम आगे जो है एक एलिगरी ऑफ कीव जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।